नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि है आप लोगों का यहाँ पे AITT CBT एग्ज़ाम की गाइडलाइन से रिलेटेड ये वीडियो है, जो कि प्रत्येक IT स्टूडेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि CBT एग्ज़ाम कैसे होते हैं और उसके रिगार्डिंग आपसे जो CBT एग्ज़ाम में जो पेपर आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे और कितने मार्क्स के होंगी, है ना। तो ये सारे चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर होता चले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हम किन किन पॉइंटों पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड दोनों में यहाँ पे CBT एग्ज़ाम से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे और कितने घंटे का होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी पॉइंट है कि आपको जब आप CBT एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या आपको लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। एग्ज़ाम हॉल में आप क्या लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते हैं, और आपको यहाँ पे किस तरह से आपको वहाँ पे जाना है ना। तो ये सारी चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और तीसरी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो CBT एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट होंगे आपके, है ना, उसमें किन किन सब्जेक्ट से कितना कितना मार्क्स का यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरी AITT CBT एग्ज़ाम्स के गाइडलाइंस को हमने यहाँ पे DGT के साइट से, है ना, जो भी यहाँ पे गाइडलाइन जारी DGT ने की है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपको उस गाइडलाइन को अच्छे से यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि जो हमारा CBT एग्ज़ाम्स होगा, है ना, या इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड हो या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से आप हों, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और इंजीनियरिंग ट्रेड क्या होती हैं, है ना। तो आइए जान लेते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड, है ना। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका आ जाता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, कोपा जो है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है ना। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका आ जाएगा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर इत्यादि। मतलब ये सारा चीज़ जो है ना इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका आ गया जैसे कोपा, है ना। तो कोपा आपका क्या है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट में आपका यहाँ पे गाइडलाइंस दिया है, क्या दिया है फ्रेंड्स, कि परीक्षा में इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 80 प्रश्न और गैर इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए यहाँ पे 60 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे आपसे एक बोल रहा है कि जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम उसमें इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए, इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका यहाँ पे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो इंजीनियरिंग ट्रेड है फ्रेंड्स उसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नॉन इंजीनियरिंग में आपका कितना पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। अब चलिए जान लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे जो 80 क्वेश्चन होंगे। इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका जो है 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 40 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड रहेगा और 20 नंबर का आपका यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और 20 नंबर का WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड यहाँ पे
आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि आपका रहेगा 3 घंटे का, है ना। इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, उसके बाद आपका आ जाता है टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर इत्यादि, ये सभी के लिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीबीटी एग्जाम्स में, जिसमें आपका 40 नंबर का क्या होगा ट्रेड थ्योरी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा 20 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और उसके बाद आपका होगा यहाँ पे 20 नंबर का WCS होगा, ठीक है, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन इनसाइट। ये सभी को मिलाकर के 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो आपका 3 घंटे में एग्जाम्स होंगे और एक ही पेपर होगा। मतलब ये नहीं है कि ट्रेड थ्योरी का अलग से सीबीटी एग्ज़ाम होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए अलग से पेपर होगा और WCS का अलग से पेपर होगा। ऐसा नहीं है, एक ही पेपर में आपका तीनों सब्जेक्ट का इंक्लूड रहेगा और तीनों पेपर आपका 3 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में क्या होंगे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी रहेगा और 20 नंबर का आपका क्या होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे WCS जो है ना नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में नहीं होता है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। और इनका जो आपका जो घंटा होगा, मतलब जो समय होगा, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का, वो आपका 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप लोग अगर फिटर और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हैं स्टूडेंट, या किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड आप स्टूडेंट हैं ITI के, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा, है ना, आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे जो है वो कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहेगा, है ना, ये सारी चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। और कितने घंटे को होंगे, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले यहाँ पे पॉइंट की। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अगला पॉइंट है आपका ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, मतलब 3 घंटे 80 क्वेश्चंस वालों के लिए रहेगा और 2 घंटा 15 मिनट जो है 60 क्वेश्चंस वाले को रहेंगे। मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपके जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि परीक्षा समय की अवधि 80 प्रश्नों के लिए कितना है 3 घंटा और 60 प्रश्नों के लिए 2 घंटा 15 मिनट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस में कि आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, और उम्मीदवार के लिए पासवर्ड की घोषणा अन्वेषण द्वारा दी जाएगी। मतलब जो आपके एग्ज़ाम्स का जो इन्विजिलेटर होता है उनके द्वारा पासवर्ड दी जाएगी, और आपका यूज़र आईडी में क्या होगा ईमेल आईडी होगा, है ना। तो आप ध्यान दें कि आपको ईमेल आईडी याद होनी चाहिए, है ना। तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड कौन देगा, आपका इन्विजिलेटर देगा, यानी जो अन्वेषक होते हैं एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके द्वारा पासवर्ड बताया जाएगा, है ना। आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बिंदु में आपको यहाँ बताया है कि एक बार जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो कृपया निर्देश बिंदु R पर जाएं। मतलब उसका इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि क्या कह रहा है ना। जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन आएगा तो उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि निर्देशों के माध्यम से जाने के बाद जो निर्देश जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके बाद आप क्या करें कि अपने प्रोफाइल विवरण विषय की जांच करें।
आप अपने टेस्ट स्क्रीन पे अपना प्रोफाइल और विषय की जांच जरूर करें, ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो सके कि ये हमारा ही प्रोफाइल है या किसी और का है। अगर किसी और का प्रोफाइल आ रहा है तो आप तुरंत जो है इन्विजिलेटर को आप इन्फॉर्म करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है कि परीक्षा पासवर्ड दर्ज करें अपना। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ बोल रहा है कि निर्देश के माध्यम से जाने के बाद, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उसके बाद आप अपना प्रोफाइल विवरण विषय की जांच करें और अपना परीक्षा पासवर्ड दर्ज करें और घोषणा को चिन्हित करें और स्टार्ट बटन के माध्यम से आगे बढ़ें। जैसे ही आप मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप सारी चीज़ों को कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा पूरा प्रोफाइल जो है सही है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो स्टार्ट एग्ज़ाम पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही स्टार्ट पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये जानकारी दे रहा है पॉइंट्स में कि प्रश्न और उत्तर विकल्प अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि इंग्लिश में आएंगे प्रश्न या हिंदी में आएंगे। तो फ्रेंड्स, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्या होंगे, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब चलिए उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि एक बार जब आप पुष्टि कर लेते हैं तो आप टेस्ट स्क्रीन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, और अपने फोटोग्राफ के साथ शीर्ष नाम और प्रोफाइल विवरण मिलेगा। आपके स्क्रीन पे क्या होगा, टेस्ट स्क्रीन पे आपका फोटोग्राफ और आपका नाम मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद टेस्ट स्क्रीन के कैंटर में आपको 4 विकल्प के साथ प्रश्न मिलेंगे। कितने विकल्प के साथ प्रश्न मिलेंगे, उसमें 4 विकल्प के साथ प्रश्न मिलेंगे। और परीक्षण स्क्रीन के शीर्ष पर आप प्रश्न पैलेट देखेंगे। जैसे ही आप प्रश्न पैलेट देखेंगे तो किसी भी विसंगति के मामले में कृपया निरीक्षण को सूचित करें। आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप इन्विजिलेटर को, है ना, आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला है यहाँ पे कि हर प्रश्न स्क्रीन पर 4 संबंधी विकल्पों के साथ एक बार प्रदर्शित किए जाएंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना, कि 4 विकल्प होंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चंस जो है आपके 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए अगर 80 क्वेश्चंस पूछेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 मार्क्स एक क्वेश्चंस का रहता है तो मतलब 160 का हो जाएगा। 160 मार्क्स का आपका पूरा सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति वहाँ पे मतलब नहीं रहेगी। तो जो भी मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो सारे चीज़ एग्ज़ाम हॉल से बाहर ही आपको रखवा दिया जाएगा, ये ध्यान में रखें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे है कि यदि आप दूसरों की नकल मदद करते पाए जाते हैं तो आपको परीक्षा के लिए यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो आसपास जो भी आपके आसपास बैठे हैं उनसे ना बात करें तो ही बेहतर है। अगर आप बात करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं, अगर आप नकल वगैरह करते समय भी अगर पकड़े जाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो, है ना। अब यहाँ पे चलिए अगला, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि परीक्षा कक्ष के अंदर धूम्रपान, खाने पीने और, यहाँ पे देखिएगा, खाने पीने और पानी के बोतल की अनुमति नहीं है। आप बाहर से खाने पीने की सामान या पानी के बोतल नहीं बाहर लेके जा सकते हैं। अब आपके मन में ये रहेगा कि भैया अगर पानी नहीं लेकर जाएंगे तो प्यास लगेगी, है ना, तो दिक्कत होगी।
तो भैया आपको क्या होगा वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल रहती है, पानी की पीने की व्यवस्था भी रहती है, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे अंदर में सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। जब आप सीबीटी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो परेशान नहीं होना है ना। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि हर एक प्रश्न के लिए प्रत्येक उत्तर विकल्प के साथ एक रेडियो बटन प्रदान किया जाएगा और संबंधित रेडियो बटन पर क्लिक करके एक उत्तर को चुनें। देखिए जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है ना, इसमें कुछ ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 24 करके। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कंपाउंड वॉल्स, है ना, संयुक्त दीवारों के रंग क्या है। तो ये एक डमी टाइप का दिया हुआ है ना। जिस तरह से जैसे आप लोगों को समझाने का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, एक मॉडल के रूप में ये दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कंपाउंड वॉल्स। तो यहाँ पे आपके जो रेडियो बटन है ये रेड कलर के यहाँ पे दिखाया गया है। इसी रेडियो बटन पे माउस को क्लिक करना है ना। इसी रेडियो बटन पे क्या करना है, अगर मान लीजिए बी हमारा ऑप्शन सही है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, फिल हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी प्रश्न का यहाँ पे आप आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक ही यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, है ना, और एक बार में एक ही ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अगर आप मान लीजिए ए पर क्लिक किए हैं और आपको डाउट है कि बी हो सकता है, तो आप बी पे क्लिक करके उस क्वेश्चंस के ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला है यहाँ पे कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए 4 विकल्प में से कोई भी चयन करके बटन पर क्लिक करें। देखिए किसी भी प्रश्न को उत्तर देने के लिए आप अगर मान लीजिए चाहते हैं कि हम किसी भी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, मान लीजिए एक प्रश्न को छोड़ करके आप 10 को देना चाहते हैं, है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यदि 4 विकल्प में से कोई भी चयन करके आप बटन पर क्लिक कर सकते हैं, मतलब आप ए को पर भी क्लिक कर सकते हैं, बी पर भी क्लिक कर सकते हैं, सी पर भी क्लिक कर सकते हैं और डी पर भी, मतलब इनमें से 4 में से किसी एक पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं, इसमें ये कह रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए दूसरे विकल्प के बटन पर क्लिक करें। हमने अभी जस्ट बताया ना कि अगर आप ए ऑप्शन को क्लिक किए हैं, आपको लग रहा है कि बी है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, बी पर भी क्लिक कर देंगे। तो जब आप बी पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए दूसरे विकल्प के बटन पर क्लिक करें, ठीक है। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चंस का ऑप्शन ए सही किए हैं, मतलब आपको लग रहा है कि ये सही है और फिर बाद में लग रहा है कि नहीं ए नहीं होगा बी होगा, तो आप बी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब चलिए यहाँ पे अगला देखिएगा, अगला है यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है कि अपना जवाब बचाने के लिए, मतलब सेव करने के लिए, अपने उत्तर को सेव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको ज़रूरी है, मतलब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर को सेव करने के लिए ज़रूरी है ना, तो आप किस बटन का प्रयोग करेंगे, तो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट बटन रहेगा कुछ इस तरह का। जब आप इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। गलती से भी आप नेक्स्ट को क्लिक किए बिना अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं डायरेक्टली, अगर जो क्वेश्चंस का यहाँ पे पहले दिया हुआ रहता है ना, क्वेश्चंस का जो
यहाँ पे सीरीज दिया हुआ रहता है 1 2 करके स्क्रीन पे। अगर आप डायरेक्टली उस पे जाते हैं तो आपका क्वेश्चंस का आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला बटन अगले प्रश्न पर जाने के लिए आप कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे है कि किसी प्रश्न के लिए समीक्षा की स्थिति के लिए चिन्हित केवल संकेत करता है कि ये इतना। ठीक है, तो अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आगे चीज़ें हैं। अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चंस पे, यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैग एक बटन रहता है, और फ्लैग पे क्लिक करके आप यहाँ पे वहाँ पे चिन्हित कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है, तो फिर आप उसको बाद में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि परीक्षण स्क्रीन के शीर्ष पर प्रदर्शित प्रश्न पैलेट निम्नलिखित प्रतीकों में से किसी एक का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको इस तरह का दिया है, और इसमें जब आप किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किए हुए रहेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। मतलब इसमें ये दर्शा रहा है कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितने आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, कितना आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं वो आपका यहाँ पे दर्शा रहा है। मतलब आप 13 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, एक को नहीं किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन फ्लैग्ड जो होता है, मतलब आप 10 को क्वेश्चन फ्लैग में डाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको डाउट था। अब उसके बाद 11 यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आप रिव्यू में डाले हैं, है ना। दोबारा आप देखें इस क्वेश्चंस को, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिखाई देता है पूरी तरह से, और आपसे ये पता चल जाता है कि हम कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना अटेम्प्ट नहीं किए हैं, कितने क्वेश्चंस को हम आंसर दिए, कितना का नहीं दिए हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ये पता चलता है। वैसे जो भी समस्या होगी आप अपने इन्विजिलेटर को बता करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, मैं उनके लिए ये ज़रूरी मैं समझता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास किया कि जो बच्चे सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो उनको समस्या न हो, खास करके आईटी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे सीबीटी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें सारी जानकारियाँ पहले से ही मालूम होती हैं, है ना। अगर जिनको मालूम नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जब आप यहाँ पे देखेंगे ये सारा रिव्यू आपको दे दिया जाएगा, है ना, कि कितने क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया, कितने नहीं किया, कितने क्वेश्चंस को हम फ्लैग में डाले हैं, और कितने क्वेश्चंस को हमने रिव्यू में लिया है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और उसके बाद टाइम रिमेनिंग का यहाँ पे जो है उल्टी गिनती यहाँ पे शुरू हो जाती है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में उल्टी गिनती टाइमर अपने टेस्ट पूरा करने के लिए उपलब्ध समय सीमा प्रदर्शित करेगा। जब टाइमर 0 तक पहुंच जाता है तो स्वचालित रूप से परीक्षा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही टाइमर 0 पे पहुंच जाएगा तो आपका एग्ज़ाम्स क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, मतलब परीक्षा समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान देना है। इसलिए आपको इतने ही टाइम में, मतलब 3 घंटे के अंदर ही सारे क्वेश्चंस को हल कर देने हैं, नहीं तो आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाता है ना, ऑटोमेटिक। जैसे ही आपका टाइमिंग 0 पे जाता है आपका क्या हो जाएगा, टाइम ख़त्म। ठीक है, तो पेपर भी सबमिट हो जाता है।
तो ये ध्यान देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष पर प्रश्न पैलेट बेहतरीन ढंग से जवाब देने के लिए सवाल चुनने के लिए, मतलब यहाँ पे जो प्रश्न पैलेट है वो दिया हुआ रहता है। ये जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न पैलेट यहाँ पे आपका है 1 से लेकर 25 तक दिया है ना। तो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं तो आप 4 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्लिक करके आप वहाँ उस प्रश्न पे जा सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। फिर अगर आपको मालूम है यहाँ पे जो फ्लैग लगाए हैं, जो 12 है और 10 है, इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली 12 पे जा कर के आप अपनी समस्या को फिर से वहाँ पे देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं और फिर वहाँ से आप सही आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिएगा जो भी यहाँ पे प्रश्न पैलेट होते हैं, यहाँ पे प्रश्न पैलेट जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप डायरेक्टली किसी भी प्रश्न पर जा कर के आप उसका आंसर दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, बिना किसी प्रयास वाले प्रश्न को मूल्यांकन में 0 अंकों के रूप में जाना जाएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसका कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो वहाँ पे आपको मूल्यांकन में 0 अंक के रूप में माना जाएगा। वहाँ से कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रहा है कि आप किसी भी समय परीक्षण के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित समय के दौरान ही यात्रा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब आपका एग्ज़ाम मतलब 3 घंटे का है तो आप 3 ही घंटे के अंदर अपने एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब आपका एग्ज़ाम इंड होने वाला रहता है तो जैसे ही 5 मिनट बचते हैं तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि अब यहाँ पे आपको जो है 5 मिनट से अधिक अगर समय रहेगा तो इस तरह से, जैसे ही 5 मिनट पहुँचेगा तो इस तरह से आपका स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन आने लगेंगे। और जैसे ही 2 मिनट बचेगा तो यहाँ पे टाइम रिमेनिंग 2 मिनट का यहाँ पे इस तरह रेड कलर करके यहाँ पे आपको संकेत आने लगते हैं। ठीक है, तो फिर आपको रेडी हो जाना है और अपने प्रश्न को अच्छे तरह से देख करके और अपने स्क्रीन पे उस प्रश्न को पूरे टेस्ट को सबमिट करना है। अगर आप सबमिट अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, किसी तरह से गलती करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, आपका पेपर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि सबमिट बटन पर क्लिक करके पूरी परीक्षा जमा हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, पूरी सबमिट हो जाएगी। और परीक्षण की अवधि पूरी होने के बाद आप दोबारा परीक्षा का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, मतलब फिर दोबारा आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे। मतलब जो भी आपको डाउट था किसी भी क्वेश्चंस में, जब आप सबमिट करेंगे तो आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका प्रश्न वहाँ से सबमिट हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या परीक्षा स्वतः ही सबमिट हो जाएगा, या तो अभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑटोमेटिक कभी कभी सबमिट भी हो जाता है और नहीं तो फिर सबमिट करना भी पड़ता है ना। तो इस तरह से आप CBT एग्ज़ाम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है आपसे यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि समीक्षा और सबमिट बटन यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा पूरा करने के बाद जवाब प्रस्तुत करने के लिए। मतलब जब आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से जब लास्ट स्टेज आता है यहाँ पे, तो एक ऑप्शन आता है आपका सबमिट टेस्ट का। तो सबमिट टेस्ट पे इस पर क्लिक ज़रूर करना है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे सबमिट टेस्ट पे तो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा, आपका सबमिट होगा ही नहीं। अगर स्वतः सबमिट है, मतलब सेल्फ सबमिट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ख़त्म होते ही आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक छोटी सी जानकारी IT स्टूडेंट को देने का प्रयास किया। अगर फ्रेंड्स आप लोग
आईटी स्टूडेंट हैं, अगर आपको सीबीटी एग्ज़ाम्स देनी है तो अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट सीबीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर करें। और अगर आप फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है एआईटीटी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।